जिस तरह अगर मैं बात करूं तो आप जब लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था तो आपने एक अपने दिल की इच्छा बताई थी। आपने कहा कि यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स इन फ्यूचर। सो इज बिल्कुल। दिस द राइट टाइम कि अब आ चुका है, क्योंकि इलेक्शंस का फेज तो चल ही रहा है। सलमान खान से रिलेटेड मैं बात करूँ तो सी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वो तो फिर भी जो भी थ्रेट्स आते भी हैं, चाहे जितने भी इनफैक्ट यू नो थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड थ्रेट्स इन हिज केस बिकॉज़ उनके तो घर के बाहर शूटिंग हो हाँ। चुकी है। यस। उतना तक हो चुका है। और हाँ, मैंने एक क्रिकेट टीम खरीदी है फिलहाल। वो दैट इज़ हाँ, वो भी मुंबई मरीन्स है मेरी टीम। आई born with Rasha is also very good. She's like my sister now. Rasha is also, you know, very यही मैं हाँ, आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि सीजन 17 जो था, लास्ट सीजन आपका वाला, अगर हम बात करें तो उससे काफी ज्यादा ये टीआरपी सीजन में कम आ रही है और लोग काफी कम, लोग जो है बोल रहे हैं उस उतना मजा नहीं आ रहा है। टाइम का तांडव जो फॉर्मेट है उतना दिखाया नहीं जा रहा है, जो कंसेप्ट नया लेके आए थे फ्लॉप कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप किस तरह देख रही है सीजन को, एंड आप फॉलो कर रही हैं? आपका फेवरेट कौन है, क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस सीजन के बारे में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बिश्नोई का अगर आपने जैसे मेंशन किया और जैसे बात किया, तो उस केस में मैंने तो ये चीज़ पहले भी बोली है और मैं अभी भी कहूँगी। माई जर्नी इटसेल्फ इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि मुझे खुद इतने थ्रेट्स मिले बड़े बड़े गैंगस्टर से बीइंग, और उसके बावजूद मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई केस छोड़ा हो। जो इवन व्हाट हैपेंड टू बाबा सिद्दीकी ऑल्सो, इफ यू सी यहाँ यस। पे 25-50 हज़ार में कोई किसी की लाइफ ले लेता है। तो क्या इतनी सस्ती है किसी की लाइफ कि आप दे दो किसी को 25 हज़ार को उड़ा देगा ऐसे। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। यू आर वाचिंग इंडियन न्यूज एंड न्यूज एक्स, एंड टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। और उनका नाम आप उनके आज का जो लहजा है उससे गेस कर ही सकते हैं। बात करो सना रईस खान की। सना, बहुत बहुत स्वागत है दोबारा इंडियन न्यूज एंड न्यूज एक्स पे आपका। हाय हेलो। आज आज आपका डिफरेंट ही अवतार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार जब आए थे आप तो वेस्टर्न अवतार आपका देखने को मिला था, लेकिन आज आप फुल अपने प्रोफेशनल अंदाज में आज प्रेजेंट हैं। तो कैसा चल रहा इंटरव्यू है में लाइफ बस में? कोर्ट, मैं बस अभी कोर्ट से आई हूँ और मैंने ओ। आते साथ हमारा इंटरव्यू था, तो जिस द मोमेंट आई एंटर्ड माय ऑफिस आई एम लाइक फुलफिलिंग माय कमिटमेंट बिकॉज मुझे टाइम पे आपको इंटरव्यू देना ही था, तो मैं बस वही अपने लॉयर अवतार में ही बैठ गई इंटरव्यू नहीं के नहीं, बिल्कुल। लिए। और ये आपका दिखाता भी है कि कितना आप डेडिकेटेड है अपने काम को लेके भी। अब बताओ, थोड़ा सा कैंडिड हो जाते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या मजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हो आजकल? बहुत अच्छा चल रहा है, टचवुड माशाल्लाह। लाइक इनफैक्ट फ्यू मंथ्स अगो व्हेन आई हैड मेट यू दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड माय फर्म। उस टाइम पे हम उस बारे यस। में बात करते हैं। नाउ माय फर्म अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग वेरी वेल नाउ, इट्स गोइंग सो स्ट्रांग, इट्स वन ऑफ द टॉप लीगल फर्म्स। एंड अभी बस मैं आई एम जस्ट ऑक्यूपाइड विद ऑल द सीरियस कंट्रोवर्शियल केसेस ऑफ द कंट्री। यस। हमेशा हाँ, और हमेशा एंड आई ऑलवेज इंश्योर दैट माय क्लाइंट्स गेट रिलीफ, सो आई बेसिकली live each day for justice and I thrive on justice। तो मैं बस उसी में जोरों शोरों में मैं उसी में लगी हुई हूँ अभी फिलहाल। तो दैट इज ऑल्सो एन एड्रेनलिन रश इन इटसेल्फ, तो वो तो चल ही एंड रहा है। और हाँ, मैंने एक क्रिकेट टीम खरीदी है फिलहाल। वो दैट इज हाँ, वो भी मुंबई मरीन्स है मेरी टीम। आई ओन दैट टीम नाउ विच इज एंड बिग फॉर बिग क्रिकेट लीग विच इज कमिंग अप सून ऑन सोनी। So that is also another exciting project, because cricket is a way of life. Cricket is like a unifying force. It has a power to break barriers and unite people and transcend boundaries. So that is why I'm very excited. I mean, of course, and the brilliant thing and the brilliant, I mean, the concept of this league. Why is it so unique? Because it encapsulates the former cricketers, former international cricketers, to the likes of Irfan Pathan, Suresh Raina, Dhawan, Shikhar Dhawan, and a lot of good, all legendary players, along with those fresh players who aspiring cricketers who want, I mean, who probably are very talented, exceedingly talented, but they've not got the opportunity and the right platform to showcase their talent. So it's going to be a merger of these two, and that is going to be a unique combination. And through that, I think I'm very excited. I think the name, as it says, the Big Cricket League, I believe is going to be very big, and I hope that my team wins. yes, yes, and I am And also then, praying and I'm looking from forward to Bombay. see that event and cover that event Yeah, yeah, and for sure. very excited for this thing. And your fans must be very excited for this thing also. You exclusively told here that you are doing this thing and you bought a new team and all. So as I am seeing, I am watching the awards behind बहुत है, you. ये तो बस थोड़े दिख रहे हैं कैमरा में Yeah, और भी but बहुत लंबी लिस्ट है या यू आर अ यंग क्रिमिनल लॉयर, और आपका काम तो सभी को पता है। यू आर नोन फॉर योर
मिस्ट्री केस सॉल्विंग और जितने भी इम्पॉसिबल केसेस हैं हमारे नेशन के, वो सब आप, जो कोई नहीं कर पाता, वो सना कर देती हैं। तो हाल फिलहाल में भी काफी केसेस आपने बड़े बड़े जो है आपके आपसे आपसे उसमें आपने काफी अच्छा उनको हाँ। करके दिखाया, और कुछ पाइपलाइन में भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम रवीना जी के केस के बारे में बात कर रहे थे, जो रोड रेज केस था, और जिस तरह उन पे एलिगेशंस लगे थे, जो कि बाद में क्लियर आउट भी आपने किया, या रिपोर्ट्स में भी, मीडिया रिपोर्ट्स में है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सो बट वो केस किस तरह आपके पास आया, क्या पूरा एक उसका स्टोरी लाइन अगर आप बताना चाहें, किस तरह का वो केस था, किस तरह आपने उसको डील किया? हाँ, so exactly that incident was so unfortunate, you know, and वो जब केस जिस जिस रात को वो हुआ था, इनफैक्ट उसी मॉर्निंग को आई हैड फ्लोन टू लंदन। तो उस दिन फिर तो हमारा डे टाइम का भी डिफरेंस था। तो रवीना कॉल्ड मी, सो आई कुडंट इवन आंसर हर कॉल दैट टाइम, आई वाज स्लीपिंग। हमारे मेरे वहाँ नाइट थी, और ऐसे कुछ 5 आवर्स का डिफरेंस था, या। यस, तो यस। ऑफ कोर्स द मोमेंट आई वोक अप एंड आई सॉ नंबर ऑफ मिस्ड कॉल्स, एंड देन आई रीच्ड आउट टू हर, एंड देन द मोमेंट आई रियलाइज आई the moment she informed me about the whole incident, I was like, taken aback, because she exactly told me what had transpired, opposed to what was being, circulated online. So what was being circulated online was completely contrary. And what went viral, अगर आपने देखा होगा, जिस तरह से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत जनरलाइजिंग कमेंट्स हाँ, अगेंस्ट द बॉलीवुड, कि अरे बॉलीवुड वाले तो बेवड़े होते हैं, हाँ, बॉलीवुड वाले तो नशे में गाड़ी होते चलाते हैं हाँ, ना। नशे में होते हैं, नशेड़ी होते हैं, ये सारे जनरल कमेंट्स। एंड उस टाइम पे अगेन एक बहुत ही एक कैंपेन जैसा बन गया था अगेंस्ट हर, एंड पीपल वर लिटरली बैशिंग हर, एंड ऑल नेगेटिव कमेंट्स वर बीइंग सर्कुलेटेड। देन दैट टाइम again then that time we were in touch over the call also, and then I came back to India, and then उस टाइम पे ऑफ कोर्स a man may lie but the documents would not lie. So the biggest step that time that we had to take ahead was that of course CCTV को सामने लाना। उस टाइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी of course बहुत हेल्प किया, कि उन्होंने CCTV के थ्रू the truth unveiled, and ultimately the truth was out for the people to see that nothing of that sort had actually transpired जिस तरह से बताया जा रहा था। And ultimately उनकी innocence है, which was ultimately there for the world to see. The way, in fact, how she was being portrayed as a drunkard, and the way things were being told against her. Ultimately, only because, in fact, I'm so happy that CCTV footage की वजह से चीजें सामने आई, वरना पहले के जमाने में तो ये सब होता भी नहीं था। जी। पहले के जमाने में तो कोई भी आके कुछ भी एलिगेशन लगा देता था, तो फिर उस वजह से इंसान को a person has to actually face the bitter consequences of these allegations, of these criminal allegations and accusations. But now, because of course the technology advancement, I'm so glad that now things are moving at a much better pace, because of these advancements. They come to the advantage of our clients also, in the realm of criminal law. So ultimately, I think I'm really glad कि उस वजह से चीजें सामने आई, and then I helped her in the legal matter. उनके फिर हमने बाकी भी देन वी टैकल द अदर एंसिलरी इश्यूज ऑल्सो, जो सराउंडिंग इश्यूज थे, जो वीडियोज वायरल हो रहे थे, उसको भी हमने टैकल किया, उसके अगेंस्ट भी हमने आवाज उठाई। सो आई एम ग्लैड दैट अल्टीमेटली द ट्रूथ हैज Yes. प्रिवेल्ड अल्टीमेटली, एंड जस्टिस हैज प्रिवेल्ड। बिल्कुल। I just want to ask you one more question regarding रवीना जी, because you are very good friend of her also, और काफी आप टच में भी रहते हैं। मैं फोटोज आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो या I'm little sister now. yeah, because so how was she as a human being? How was your equation with Ravina ji also, but with her daughter also, Rasha, who is going to debut soon. So कैसा है दोनों का आपके साथ रिलेशन, कैसा इक्वेशन है, क्या मस्ती करते थे आप, क्या पार्टीज कैसे होती थी, थोड़ा सा बताओ। बहुत हम पार्टीज तो हमारा होता रहता है, चलता रहता है, और हमारी मस्ती भी चलती रहती है। सी, व्हेन यू आस्क मी हाउ शी इज एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक इनफैक्ट व्हाटएवर आई से वुड नॉट बी इनफ, बिकॉज शी इज, आई थिंक, बियॉन्ड गुड. I mean, Yes. even if I just call her good, would be an understatement, because she's just so, like, humble, and she's so, in fact, she's like, she has such a big heart, she's such a huge heart. If you see, like, you just see her life, the way she's been. I mean, even right when she was so young, when she was a child herself, she adopted 2 kids, and the way she has raised them, she's taken care of them. And then now, alhamdulillah, the way she's handled her family, the way she takes care of her kids, and the way she pampers her friends also, including me, her little sister. And the way she she really I mean, she really takes care of the people around her, comforting them. I think that's a brilliant trait that she possesses. And other than that, if you ask me about, yes, of course,
One with Rasha is also very good. She's like my sister now. Rasha is also, very. I mean, I And really she's going to debut soon with film Azad yes, with Aman Devgan and Ajay yes, yes, Devgan ji. I'm so Yeah. absolutely, and I'm so excited about the whole, about the movie, and I'm so looking forward to watching the movie. In fact, when I saw the trailer, I told her instantly that this looks fab, you look stunning, and I think it's going to be a super hit, of course, and she's of course going to be the next superstar, just Yes. like Ravina Tandon has had that legendary name. I think of course she's going to definitely. I think she's She's definitely already going Gen Z to crush. she's going to live up to that expectation. She- she's already mentioned as a Gen Z crush. अगर आप Instagram social media पे देखें तो वो Because yeah. yeah, yeah, definitely because I really feel that she's very pretty, Yes. because अगर आप देखो तो even simple when she's simple also she Yes. simple look maybe she looks so pretty, and she doesn't even need makeup or बहुत ज़्यादा उनको तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रेस अप भी नहीं करती है, without any तामझाम, without any dressing, बहुत ज़्यादा ड्रेस अप कर बिना किए भी वो बहुत अच्छी दिखती है because simplicity में वो उसकी Hmm. simplicity झलकती है उससे. So I Yeah. really feel that she's one of the natural beauties. She doesn't need makeup also. She's like that. And I really feel that she has that caliber also. She has that talent also, nurturing that talent furthermore. And I feel that she'll do great in the Bollywood industry. Yes. Now back to your reality show. If हम थोड़ा सा पीछे जाएं, if you talk about Big Boss, so Big Boss सीजन 18 टाइम का तांडव, इस बार नया कंसेप्ट आया है, 17 साल बाद कुछ नया घर के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आप फॉलो करें ये हर सीजन साल या ही वो बोलते हैं कुछ ना कुछ नया रहता है, पर मुझे तो कुछ नया नहीं लगता है. तो ये मेरे सीजन सीजन में यही इनफैक्ट मैं सच में आपसे कुछ नया था. यही मैं हाँ. आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि सीजन 17 जो था लास्ट सीजन आपका वाला, अगर हम बात करें तो उससे काफी ज्यादा ये टीआरपी सीजन में कम आ रही है और लोग काफी कम लोग जो है बोल उस उतना मजा नहीं आ रहा है. टाइम का तांडव जो फॉर्मेट है उतना दिखाया नहीं जा रहा है, जो कंसेप्ट नया लेके आए थे फ्लॉप कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है. तो आप किस तरह देख रही है सीजन को, एंड आप फॉलो कर रही हैं, आपका फेवरेट कौन है, क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस सीजन के बारे में? जी, एक्चुअली मैं बिल्कुल सीज़न फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ. इनफैक्ट मुझसे अभी बीच में किसी ने कुछ कमेंट माँगा था रिगार्डिंग एन एपिसोड ऑन वायलेंस. So I gave that. I mean, because somebody, I think one contestant was violent on the show. So then I actually explained the nuances and the little things that demand us to perform our obligation towards the contract. जो Big Boss का contract होता है उसके बारे में मैंने बताया. But if you ask me personally to watch that show, honestly, how you're saying, I truly feel this. I mean, and I'm aware कि season flop जा रहा है, probably because whatever the reason may be, but I know. And the actually if you say कि अगर ये नया है तो नया कॉन्सेप्ट सच में हमारे सीजन में तो सच में कुछ नया ही था, कुछ अलग था, अलग अलग कमरे और एक एक कमरे में कुछ लोगों को बंद कर देना, एंड देन they would make sure कि कुछ वैसे लोग ही एक कमरे में होते थे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, तो वो दिल एक दिमाग अलग और दम का खेल जो था वो हाँ, हाँ. फिर हर एक कमरे में कुछ ऐसे लोगों को भर देना जिनकी बन रही नहीं आपस में, या किसी की बहुत ज्यादा बन रही है, तो उस तरह का इक्वेशन फिर बनता था और उसमें और झगड़े होते थे. तो वो सीजन सच में डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट था, हाँ. बहुत ही यूनिक था. एंड इनफैक्ट इवन द होस्ट आल्सो, सलमान आल्सो एडमिटेड दैट दैट सीजन इज वेरी डिफिकल्ट आल्सो. इनफैक्ट आई वुड से very difficult compared to other seasons. Not just different also, mentally challenging के तौर पे भी बहुत, क्योंकि उस टाइम पे किचन पे खाने पे लड़ाई, मतलब खाने की शॉर्टेज स्कैसिटी की वजह से इंसान अपना आपा खो देता है. देन दैट पर्सन डजंट इवन रिमेंबर क्या क्या सच है क्या झूठ है, फिर उसमें झगड़े होते हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, ये सब चीजें होती हैं. तो ऑफ कोर्स वो सीजन तो बहुत ही अलग था, पर ये सीजन आई एम नॉट फॉलोइंग ऑनेस्टली. आई एम नॉट, इफ यू आस्क मी द नेम्स आल्सो आई वुडंट बी अवेयर ऑफ द नेम्स आल्सो, टू बी वेरी नो, फ्रैंक. कुछ कुछ नाम आपको कुछ को मतलब मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड टीवी एक्टर्स. सो विवियन दिसेना, Yeah, is I've heard that he's there. Like, I've heard he's there. Like, I तो was in एनी school and I used to watch that हाँ हाँ show. या So I कलर्स know he's. कलर्स का लाडला उनका रखा गया नाम शो के अंदर. अच्छा, ये सब हाँ, तो वो तो होता ही है. वो उनका कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत तो बायस रहता है, वो दिख भी जाता है शो के दौरान एक्चुअली. So there is no denial. और मुझे लगता है शायद regarding आप शो कम भी इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि सलमान खान बहुत कम नजर आ रहे हैं इस बार इस सीजन में, ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन. तो सिकंदर की शूटिंग लगातार चल रही है, तो होस्ट वो खुद ही अपने आप में टीआरपी है, उनसे बड़ा टीआरपी तो कौन ही होगा, बट Yeah, वही कम दिख रहे हैं तो yeah, शो ऑब्वियसली थोड़ा सा टीआरपी डाउन जाएगा. absolutely, exactly. In fact, I think OTT के time पे भी somebody had asked me, OTT Yes. 3 के time पे when he was not hosting, I had actually very categorically stated that of course Big Boss is Big Boss because of him, because of his years of hard work, 30, 40 years of hard work that he has put in
into his career, somewhere that makes the show also bigger because of his fan following and popularity that he's been able to build in all these years. So obviously, without him, I mean, of course, if you compare the TRP of the show from Weekend Ka War to normal episodes, Yes. also you'll see world of difference. So it's Yes. him who actually shoulders that on his, I mean, that burden. So yeah, so it's true. जो आपने Uh, बोला, there's truth to it. या मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम के रूपाली जो गांगुली जी का केस था Hmm. उस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ, और आपके फैंस का भी क्वेश्चन, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मेरे को भी डांट पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन ये है कि सना की तरफ से क्या नया आने वाला है, इफ यू टॉक अबाउट आर्टिस्टिक फील्ड, और इतना बेहतरीन आप डांस करती हैं, इतना अच्छा आप गा भी लेती हैं, दिखती भी माशाल्लाह काफी अच्छी हैं, तो क्या, क्यों ऐसे टाइम कब निकालोगे आप फैंस के लिए, क्या नया लेके आ रहे हो? 2025 भी अब तो आ गया, कुछ पिटारे से नया लेके आओ। आपने जैसे मेंशन किया लीगल फर्म काफी अच्छी चल रही है, आपने टीम खरीद ली है, लेकिन खुद आप कब पर्दे पे दिखाई देने वाली हैं, मेरे को ये बताओ। आज जनता जवाब मांगती है इस क्वेश्चन का। I honestly, I have no intention to do any reality show anymore. वो तो मैंने बोल दिया because I don't think I have the, I mean, I can't invest that much time in a reality show. Definitely not. But yeah, like earlier when I had come out of the show, I was very clear in my head कि मुझे मतलब entertainment industry में कुछ भी करना नहीं है. I was very clear and categorical about that. But now, with passage of time and now that I'm expanding and building up, I mean the firm is doing so well, and अब मुझे ऐसा feel होने लगा है कि if I get a very, because there have been instances when I have rejected also several good offers also after the show, because that time I was neither keen nor did I even have the time to invest anywhere else other than my firm, because firm is my priority. But now I think I can balance it out, and if I get a good opportunity, like in terms of be it OTT या कुछ short term like a finite series, कुछ भी nothing infinite या बहुत लंबा चले वैसा नहीं, but OTT या कुछ ऐसा कोई short show, short movie जो where I'm not able, where I don't have to give that much time, जहाँ मैं 3-4 months का और काम एनी करके म्यूजिक short वीडियो? break. Yeah, but music video also, I'm not so sure about that because I have rejected a few videos ओ, also. But yeah, but like yeah, where I'm not, where I can give certain amount of time, then I can even come back to my profession. It's not like कि वहीं पे फिर एकदम से रह जाने का तो इरादा नहीं है, because obviously law is my passion and this remains my priority. Beauty ये सब तो peripheral है, but talent तो talent होता है. Beauty, यस, because beauty fades with time, but your intelligence remains forever. यस, एंड रियल लाइफ में भी काफी डिफरेंस होता है, ये जो हमें मेंटेन करके भी रखना होता है। अगला क्वेश्चन जो नहीं, मैं आपकी, मेरे डेली लाइफ तो मतलब जो आप मूवीज देखते हो उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक चीजें मैं रियल लाइफ में देखती हूँ. मतलब इवन मूवीज वुड फेल या, एक्चुअली कंपेयर टू द केसेस दैट आई डील विद ऑन डे टू डे बेसिस. सो यस, एंटरटेनमेंट का तो अपना अलग डोज रहता ही है मेरी लाइफ में. नहीं बिल्कुल। और जिस तरह का आप काम कर रही हैं, और इतने थ्रेट्स आने के बाद इतने कंसिस्टेंट हैं आप, चाहे आपको कभी दिल्ली आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, कभी आपको हाँ, बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, आपको केस स्टडीज करनी पड़ती है, फिर भी आप एंटरटेनमेंट को भी बराबर टाइम दे रही हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन मेरा काम को लेके, ये रूपाली गांगुली जी का जो मैं केस आपको बता रहा था, जहाँ पे एक छोटे बच्चे तक को टारगेट किया गया, एंड जो भी एलिगेशंस लगाए गए और जो डिफेम करने की कोशिश की गई, तो अब आपने जो है, उन्होंने बेशक डिलीट कर दिए वीडियोस या पोस्ट, ट्विटर पे पोस्ट डाल दिए, लेकिन अभी भी एक अपॉलॉजी आप कह रहे थे, मैं इंटरव्यू देख रहा था कि वो एक अभी तक बनती है, वो अभी तक हुआ नहीं है, या बिल्कुल. उसका वो तो प्रोसेस अभी तक चल रहा है, तो एग्जैक्टली. क्या अपडेट है केस पे अभी तक? बिल्कुल अभी सो ये तो है ही, एंड इनफैक्ट जो हुआ है वो भी इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन लेट गो ऑफ सो इजीली. एंड deletion could probably an acknowledgement of wrongdoing, but at the same time you cannot walk away from the fact कि जो किया है उसके consequence होते हैं, and you'll have to face the consequences for your words, for your actions, because defamatory laws, people should be aware about the laws and the and the precedent that we can set through this, is that you're not going to I mean, you can't get away with those hurtful words, with those defamatory, derogatory words, character assassinating a woman, targeting somebody's child, and then these articles being published, these derogatory, defamatory articles were of course circulated widely, without even acknowledging the fact that he's a child, 11-year-old child, a school-going kid. I mean, it could be a stigma for his life, but somehow, of course, with this whole legal process, with the notice and the things that later on unveiled, so somehow we have, I mean, a strong message has already been sent out regarding a lot of things now, regarding after deletion of the post, after deletion of the account, automatically of course people have come to know कि क्या सच है और क्या नहीं, क्या झूठ है.
बट अल्टीमेटली ऑफ कोर्स से लीगल तरीके से भी डील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ जुडिशियल रेस्ट्रेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम. So you'll know at the right time how we are proceeding forward. यस। जिस तरह अगर मैं बात करूं, तो आप जब लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था तो आपने एक अपने दिल की इच्छा बताई थी, आपने कहा कि यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स इन फ्यूचर। सो इज दिस द राइट टाइम कि अब आ चुका है, क्योंकि इलेक्शंस का फेज तो चल ही रहा है, एंड सो But एनीथिंग यू वांट election टू से अबाउट दैट, एनीथिंग यू but वांट टू से I अबाउट। think I'm too young for politics, right? I mean, it's not like, I mean, right now I think, as I told you that time also, I told you that I'm prioritizing my firm, and even now also, of course, though it's doing well, but still अभी भी मैं मतलब मुझे पता है that when is the right time to probably balance it out again, because that would also require, I mean, ample of time from my end, because I will have to actually dedicate towards the party work, and then again my profession. So somehow when I feel that this is the right time, I will definitely proceed with that. I will move forward, because see, politics is not just about politics. It's about doing something for people, for doing something for your community, for the people around, for the underprivileged, for the poor. That's what politics means for me. It means social service. Actually, in actuality, that's what it means, and that in whatever possible way I can, I do it on daily basis, whatever I can, for the underprivileged, for the poor people, in terms of social work, वो तो मैं करती ही हूँ. बट फिर एक affiliation, पार्टी के साथ affiliation करके समाज में करना, जब आप एक अथॉरिटी लेकर आप कर पाते हो, when you have the authority to actually do it properly, जब आप रोड्स पे काम कर सकते हो, आप जहाँ 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 मिसहैप है, जहाँ जहाँ लूप होल्स है, उस पर आप लीगली यू गेट द अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पावर. वो पावर को अब कोई एक पॉलिटिशियन बनने के बाद कोई इसे मिसयूज करता है, कोई इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है. तो बस इस तरह का नजरिया रखना है, और किस तरह आप उसे यूज करते हो, दैट इज दैट यस। इज primarily essential. So according to me, politics is not power. For me, politics is social work. So I'm very clear in my head that when I get into it, how I'm going to chalk out my path, and how I'm going to do great work for the people of my country and make India proud, inshallah. जैसे मैं आप शुरुआत में हमने बात की थी कि आप उस एटमॉस्फेयर में रहे हैं जहाँ पे आपको गैंगस्टर्स से डील करना पड़ता था, या आपको थ्रेट कॉल आती थी, या सब चीज़ होती है, लेकिन अभी भी देश में उस तरह का माहौल बना हुआ है। अगर हम रिसेंट देख लें, सलमान खान सर को जो जो डेथ थ्रेट आए थे, या फिर जो उनके घर पे जो हमले होते हैं, उनका लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, सो कॉल्ड गैंग, उनकी तरफ से उनको एक एक कह सकते हैं, एक उनको एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है, उसके बीच जो है उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा, उनके चाहे पेरेंट्स हो, सब फैमिली फैन सारी उस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न्स है? इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आप ऑलरेडी डील करते हैं और आप देखते भी हैं कोर्ट में इन सब चीज़ों को ऑलरेडी। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली सलमान खान का, अगर इसके केस के सलमान खान से रिलेटेड में बात करूँ, तो सी ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. वो तो फिर भी जो भी थ्रेट्स आते भी हैं, चाहे जितने भी, इनफैक्ट थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड थ्रेट्स इन हिज केस, बिकॉज उनके तो घर के बाहर शूटिंग हो हाँ। चुकी है, यस। उतना तक हो चुका है. तो उनके केस में तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर aggravated to another extent altogether. But despite of that, of course, I really have regards for the competence of the security also, which he has. उनको security भी है, जो उनका ख्याल रखती है, उनका ध्यान भी देती है, और उसके बाद फिर वो हार्ड वर्किंग भी, वो काम भी करते हैं. पर अगर आप बोलो कि इंक्रीज इन, मतलब अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे बिश्नोई का अगर आपने जैसे मेंशन किया और जैसे बात किया, तो उस केस में मैंने तो ये चीज़ पहले भी बोली और मैं अभी भी कहूँगी. मैं ऐसे आई एम नॉट द टाइप्स हु इज गोना मिंस वर्ड्स, और एंड आई एम डेफिनेटली नॉट द टाइप्स हु इज एवर गोना बाउ डाउन टू एनीथिंग, बिकॉज इट्स अ फैक्ट दैट माई जर्नी इटसेल्फ इज अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि मुझे खुद इतने थ्रेट्स मिले बड़े बड़े गैंगस्टर्स से, लाइक बीइंग, और उसके बावजूद मैं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई केस छोड़ा हो, उसके बावजूद मैं केस में बढ़ी और मैंने अपना काम पूरा किया. मैंने अगर एक केस लिया, उसको जिसको निकालना था मैंने निकाला, डिस्पाइट ऑफ द प्रेशर एंड थ्रेट्स की नहीं उसे मत निकालो, उसके बाद भी मैंने निकाला. और फिर उसके बाद मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग तरीके से भी देखे. वो लड़की का मर्डर हुआ बाद में. तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे साथ जैसा एक्सपीरियंस रहा, और जिस तरह से मतलब the kind of horizons that have been broadened in view of the exposure that I've had,
that is incomparable. But still I would say कि कुछ, क्योंकि मैं इस सिस्टम से हूँ, मैं एक लीगल सिस्टम के बारे में जानती हूँ, मैं तो इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं तो मैं जानती हूँ कि कहीं-कहीं जहाँ पे लूपहोल्स रहते हैं, कहीं-कहीं लक्यूनास होते हैं, तो वो चीज़ को भी मैं पकड़ सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ बिश्नोई के केस में, अगर आप देखो, आपको पता है वीडियो कॉल्स वायरल हुए थे उनके, आपको पता है? आपको पता है वो वेरी ईज़िली ही इज़ स्टिल एबल टू wield power even from inside. So why is that possible? So I'm there, we need to ask the right questions कि क्यों ऐसा हो पा रहा है? अगर एक आदमी सच में जेल में बंद है, तो और अगर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक जो वर्ड होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, दैट मीन्स कि एक पर्सन को एक इस तरह से एक सेल में अकेला रखा जाता है और उसे एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट इनकॉरिजिबल ऑफेंडर्स को रखा जाता है, जहाँ पे एकदम वर्स्ट ट्रीटमेंट दी जाती है और जहाँ से बिल्कुल ही ताल्लुकात उसका मेंटेन नहीं हो सकता विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अगर वहाँ से भी उतना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट और उतना प्रेशर ही कैन एक्सर्ट, देन यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस दैट हाउ इज दैट पॉसिबल, क्यों हो पा रहा है? So we need to ensure कि stringency also in the legal measures, in the protection, and also in terms of these prison authorities also, I have questioned in the past also as to why this is happening. This needs to be tackled instantly and immediately. And apart from that also, जो even for what happened to Baba Siddiqui also, if you see यहाँ पे 25-50 हज़ार में कोई किसी की लाइफ ले लेता है, क्या इतनी सस्ती है किसी की लाइफ कि आप दे दो किसी को 25,000 को उड़ा देगा ऐसे? इस तरह से अगर आप देखो जिस तरह से माहौल बन रहा है, तो यहाँ पे तो मतलब ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आई हैव डीप एंड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द मुंबई पुलिस, एंड ऑफ कोर्स वो भी सिक्योरिटी में थे, उनको सिक्योरिटी उसके बाद भी ये हुआ है। मगर ये अगर जिस तरह से माहौल है, तो उसमें ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट नाउ, आई वुड नॉट से दैट कहीं ना कहीं हमें वी नीड टू रेज द राइट क्वेश्चंस, एंड जस्ट stringency of legal measures is not essential, it's not sufficient. उसका एग्जीक्यूशन एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस भी होना बहुत जरूरी है, तो ही आप एक डेटरेंस आ सकता है और ये चीजें स्टॉप हो सकती है। अदरवाइज इफ यू विल जस्ट कीप मल्टीप्लाइंग, आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा, क्योंकि जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी के साथ ये सब चीजें हो रही है। जी बिल्कुल। अगर मैं और भी आपसे से पूछना चाहूँ लाइफ के बारे में भी, तो आखिरी दो सवाल आपसे पूछता हूँ, टाइम की भी थोड़ी सी कमी है। सना, डर लगता है आपको जिस तरह की लाइफ आप जीते हैं, जो आपका सिनेरियो है, जिस सिस्टम के बीच में आप रहते हैं, तो सना को डर लगता है? जी, अगर मुझे डर लगता तो मैं ये प्रोफेशन का पार्ट ही नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई न्यू बिफोर आई took it up. I know I have taken carved a very unconventional route for myself. Like, it's very rare to see probably a girl, pursuing criminal litigation the way I am, undeterred, without giving a damn about anything. I'll be very vocal about it and I'll be very honest and बहुत अनफेटर्ड रहती हूँ मैं, तो इस तरह से वो आई नो इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू सी। इसीलिए मुझे बहुत ऐसे सवाल आते रहते हैं कि अरे यार, मतलब जिस तरह से आप पूछ रहे हो, आई एनकाउंटर दीज क्वेश्चंस ऑन डे टू डे बेसिस, बट if you just wait for a while, if you hold and pause and if you think, it takes me back to right from the beginning. Now I touch wood, like it's been quite a number of years. I know I'm a young lawyer, but still I have given enough number of years to my profession. अगर मैं लेती ही नहीं ये प्रोफेशन में, क्रिमिनल लॉ परस्यू ही नहीं करती अगर मैं डरपोक होती तो, because of course I was aware while I started, because see, I own a firm today which holistically deals with all branches of law, all streams of law, but somewhere my speciality and the field that I specialize in is criminal law, because that's my passion. And why it's criminal law? Because I am giving life to somebody, just like how a doctor saves somebody's life. Even I am giving somebody a new life every time I'm securing somebody's release by in terms of bail or acquittal. उसको मैं एक न्यू लाइफ देती हूँ और वो इंसान बाहर आके फिर then I see these people growing after coming out, creating their own beautiful life, और वो जिस तरह से वो grow होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, and then they thank me and I see that smile on their face and they say that I owe this beautiful life, my second life to you. All these compliments and all these words when I hear, I think this is that kick, जो एक irreplaceable kick है, और इस kick के लिए मैं जीती हूँ। I think that's my passion. वो kick को you cannot I think इसलिए वो जो बोलते हैं ना, like adrenaline of this kick, I think weighs more than the fear. ये सब चीजें बहुत trivial हो जाती है, fear और ये सारी चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती है जब आपका kick और आपका high इतना high है ना, तो fear बहुत low हो जाता है। So somehow that's how you wait. नहीं, और हम चाहते हैं हमेशा आप ऐसे रहें, जो आपका ये अंदाज है और जो बेबाक आप बोलते हैं, और ऐसे रहे पूरी उम्र, हम भी ये दुआ करते हैं। एंड वो कहावत भी है कि नॉट ऑल सुपर हीरोज वेयर वाइट कोट, सम वेयर ब्लैक वन आल्सो। Exactly. In fact, I'm in the process of writing a book also. I'm an author. So yes, and I'm in the process of writing a book about my journey also, and a lot of things. I think, in fact, like how
like the questions that I'm faced with on day-to-day basis, I think a lot of questions would be answered, lot of myths would be busted through that book. And I think it's send out a very strong message for the young aspiring lawyers, for the female, new budding lawyers, and for the world around. I think it will be a very strong message, I think. Yes, And yes. I think then again we'll do one more interview then, and Yeah, you yeah. But that will be 1-to-1. one to yeah, Podcast definitely. वाला, हाँ. I keep coming to Yeah. Delhi ना, तो I will बट definitely आप बिजी then. बहुत हो ना, आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है. नहीं नहीं, पर आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालती हूँ ना. नहीं नहीं, बिल्कुल. तो लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो मैंने आपकी वीडियो देख रहा था तहलका भाई के साथ, एंड ही इज ऑल्सो वेरी गुड पर्सन, और हमारे काफी अच्छे हाँ उनके साथ भी ताल्लुकात हैं. सो उन्होंने आपको रिंग गिफ्ट की थी, वो बड़ा ही प्यारा वीडियो अपने सोशल मीडिया में मैंने देखा था. और कैसा आपके उनके साथ बॉन्ड है? आपको आपको बहन की तरह वो ट्रीट करते हैं, और दिल के भी काफी अच्छे इंसान है. सोशल वर्क की आपने बात की, वो खुद भी काफी अच्छा सोशल वर्क इस समय कर रहे हैं. सो हाउ इज ही? और जो आप गिफ्ट उनकी तरफ से आया था, जो आपका रिएक्शन था, एकदम मतलब मजा आ रहा था आपका इक्वेशन देख के. जो ब्रदर सिस्टर बॉन्ड सच में दिख रहा था वो, कि वो कैमरा के लिए नहीं था. वो तो बहुत ही हैज अ गोल्डन हार्ट इनफैक्ट. एंड वो भी मुझे कंप्लेन करते रहते हैं कि इतना बिजी रहती है. हाँ ऐसे मतलब बिकॉज बाहर आने के बाद जैसे किसी को जैसे कभी कोई मिलने के लिए गेट टुगेदर भी होता है, जैसे दूसरे लोग जब मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं वो टाइम पे बॉम्बे में ही नहीं रहती हूँ. किसी की पार्टी का इनविटेशन आता है, किसी की होली पार्टी का इनविटेशन आता है, तो आई एम नॉट इन बॉम्बे. आई डायरेक्टली टेल देम आई एम इन दिल्ली, ये बिकॉज माय लाइफ इज सो हेक्टिक, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी to to spend time to chill with people the way others probably get enough ample of time. So he was anyway always complaining, and then when I was in Delhi he came to know, so he was like that we are meeting today, and then he's like, wait, I'm getting a surprise for you. And then he came with like 2 diamond rings surprise ke sath wo aaye. So I was really taken aback, and I was really, I mean, that's these moments make you realize that those bonds that you made inside the house were actually quite real, because आप बाहर आने के बाद अपनी दुनिया में चले जाते हो, अपने अपने प्रोफेशन में, सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन आए थे वहाँ पे. वो मेरे सीजन में सब एक्टर्स नहीं आए, कुछ टीवी एक्टर्स, कुछ थोड़े बहुत, बाकी तो कुछ अलग अलग फील्ड्स आए थे. somebody was a comedian, somebody was an astrologer, and then like I was a lawyer, a high profile lawyer, and then ऐसे सब लोग अलग अलग फील्ड से सब आके अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं. बट लेकिन उसके बाद भी जब हम मिलते हैं तो कुछ बारिंग सम पीपल, कुछ लोगों को छोड़ के, ऑफकोर्स क्योंकि अंदर कभी कभी किसी के बॉन्ड बहुत ही स्ट्रेन हो जाते हैं. सो बारिंग सम पीपल, बाहर आके सबके लिए यू ऑलवेज हैव दोस फॉन्ड मेमोरीज एंड फॉन्डनेस टुवर्ड्स दैट पर्सन ऑलवेज. एंड इनफैक्ट अंदर के झगड़े अंदर ही खत्म हो जाते हैं. बाहर आने के बाद we always hold high regards for each other always. जी बिल्कुल. लास्ट में मैं चाहता हूँ फैंस के लिए एक मैसेज आप देते जाएं, और मुबारकबाद, फाइनली आपने यूट्यूब चैनल खोल ही लिया, आप भी यूट्यूब कम्युनिटी में आप शामिल हो चुके हो. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. YT is my YouTube channel, which is very new in fact, and I'm now trying to understand that how it works. And ये वो अभी भी I'm not very active, but I'm now like aiming to become even more active with passage of time. SEO and analytics सब आपको सीखना पड़ेगा अभी थोड़ा. But I will not. I can't do it personally. I will tell my social media person to do it somehow. Because अगर मैं ये सब करने बैठूंगी तो मेरे जगह आर्ग्यू कौन करेगा कोर्ट में? नहीं बिल्कुल. तो लास्ट में ये क्या एट लास्ट आपने खोल तो दिया, वो बड़ी बात है, अच्छी चीज है. हाँ. Yeah, you had suggested me, by the way. Yeah. सो एट लास्ट फैंस के लिए एक मैसेज, जो सना को प्यार करते हैं, जो सना को चाहते हैं, तो एक फैंस के लिए मैसेज. और 2025 में क्या सना के पिटारे से कुछ क्या नया आने वाला है, वो भी आप बता दें तो. So my, of course, then to my well-wishers, I mean, my strong message would be this, that कि honestly, लोग कहते हैं कि hard work करो, ये करो. हाँ, पर I will tell you personally, so from my experience, I'm an immensely successful lawyer in my profession. So of course मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सक्सेस तो ठीक है अपनी जगह पे होती है, पर उसके बाद लाइफ में एंजॉयमेंट, लाइफ में अपना पैशन फॉलो करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और लाइफ में अच्छी मेमोरीज बनाना, हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू and what you do to others, how good you are as a person, all these things also count, to be very honest. तो सक्सेस के लिए जुनून रखना is not important. What is important is that you follow your passion. If your passion is your job, then I think you don't have to work even a single day in your life. That would be the most exhilarating feeling for you. Like this, for me, law is my passion.
तो वैसे ही हो जाता है, जस्ट फॉलो योर पैशन एंड एट द सेम टाइम जस्ट बहुत प्रेशर या बहुत लाइफ में बहुत प्रेशर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय ऑल्सो ट्रैवल, बिकॉज आई फील दैट ट्रैवल आई थिंक कैन मेक यू can make you feel de-stressed and आपका वो जिंदगी में जो अगर आप कभी लो फील करते हो तो you feel refreshed and definitely has a huge role to play in your mental health also. अगर आप कभी mentally disturbed हो, लोगों को बहुत mental health problems होती है, तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप खुद अपने आप में एक बहुत पावरफुल चेंज देखोगे. तो ये सारी चीजें हैं जो आप छोटी छोटी चीजें आप इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ और खुश रहो, जस्ट बिंदास, जस्ट लिव योर लाइफ किंग साइज, बिकॉज एंड डोंट टेक योर लाइफ टू सीरियसली बिकॉज nobody is going to come out alive anyway. So that's what my message would be. Just be happy बिल्कुल, and just enjoy और बिंदास रहो. क्या बात है। रो बिल्कुल, मत थैंक less and be feisty like me, but be feisty. बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सना, आपने अपना टाइम दिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरैक्टिंग विद न्यूज़ एक्स एंड इंडिया न्यूज़ अगेन। Thank you.